संतों महापुरुषों ने बताया कि आत्मा परमात्मा का ही नाम है, लेकिन हम उसको इतना छोटी वस्तु मानकर बैठ गए हैं और हम अपने शरीर में ही बैठा चुके हैं। भाई, आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमारे शरीर में रहती है। और ये भी लोग धर्म में बहुत प्रचलित है, जब कोई आदमी मरता है तो कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उपनिषद में, वेदांत में बोधो अहम, आत्मा को कहा है कि बोध ही आत्मा है। क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात आहत लगी हो, क्योंकि जितना मैंने सीखा है या सीख रहा हूँ वो वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास निचले स्तर से कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कड़वा बात या सही बात जल्दी समझ में नहीं आता है, समझने वाले ही समझ पाएंगे। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मा क्या है, क्योंकि लोग जीवन में और लोग धर्म में आजकल के लोग ये कहते हैं कि आत्मा जो है शरीर के भीतर रहती है। आपको कैसे पता कि आत्मा शरीर के भीतर रहती है? और ये भी बहुत प्रचलित है कि जब व्यक्ति मरता है तो आत्मा धुआं बन के उड़ जाता है, आत्मा दीपक बन के उड़ जाता है। आपने कभी देखा है? ये लोग धर्म में बहुत प्रचलित है। आत्मा को बहुत छोटी वस्तु मान बैठे हैं। आत्मा कोई छोटी वस्तु नहीं है। संतों महापुरुषों ने बताया कि आत्मा परमात्मा का ही नाम है, लेकिन हम उसको इतना छोटी वस्तु मानकर बैठ गए हैं और हम अपने शरीर में ही बैठा चुके हैं। भाई, आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमारे शरीर में रहती है। और ये भी लोग धर्म में बहुत प्रचलित है, जब कोई आदमी मरता है तो कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाई, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आप चाहे पढ़ लीजिए, उपनिषद में, वेदांत में, वेद में बोधो अहम, आत्मा को कहा है कि बोध ही आत्मा है। अपने आप को जान लेना ही आत्मा है। आत्मा बहुत बड़ी चीज हो गया, लेकिन हम आत्मा को इतनी छोटी वस्तु बना बैठे हैं। न तो हमें जानना है, बस जो हमें बता दिया गया है हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन ये भ्रम मत रखिए अपने अंदर कि आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है। हमारे अंदर और आपके अंदर एक मात्र चेतना है। हर एक जीव के अंदर चेतना होती है, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पंछी हो, चाहे इंसान हो। हर एक जीव के अंदर चेतना होती है बस। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। चेतना, जानवर की चेतना और मनुष्य की चेतना सेम है, लेकिन मनुष्य को ज्ञान चाहिए, जानवर को ज्ञान की जरूरत नहीं है। जानवर जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन मनुष्य को चेतना की जरूरत है। और वो अपनी चेतना अगर वो ऊपर उठा लेता है तो व्यक्ति उच्च श्रेणी में गिना जाता है। पैदा तो हम जानवर की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार जानवर पैदा होते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी पैदा होता है, उसी की चेतना को लेकर। लेकिन जानवर की चेतना वहीं पर ही रहती है, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मनुष्य को ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसलिए मनुष्य की चेतना जानवर की चेतना की तुलना में थोड़ा सा श्रेष्ठ है। लेकिन यहीं पर अगर व्यक्ति अपनी चेतना को जानवर की चेतना से भी नीचे गिरा देता है, जानवर ये कभी नहीं चाहेगा कि हम जानवर बन जाएं। जानवर जानवर ही रहता है, लेकिन मनुष्य बनना पड़ता है। या मत सोच लीजिए कि अगर हम मनुष्य का शरीर हमें मिल गया है तो हम मनुष्य हो गए। मनुष्य बनना पड़ता है। तो ये अपने दिमाग से, अपने मन से हटा दीजिए। हमारे शरीर में कोई आत्मा रहती है, आत्मा निवास करती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात आहत लगी हो, क्योंकि जितना मैंने सीखा है या सीख रहा हूँ वो वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास निचले स्तर से कर रहा हूँ कि हमारा वीडियो जितने भी आप सभी लोग देख रहे हैं, या बच्चे या बूढ़े या नौजवान, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। क्योंकि कहते हैं कि कड़वा बात या सही बात जल्दी समझ में नहीं आता है, समझने वाले ही समझ पाएंगे। लेकिन आजकल के लोग को बस केवल मनोरंजन चाहिए। थोड़ी सी समय के लिए, क्षण भर के लिए मनुष्य को मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन मिल जाए
उनसे सत्य ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है।